बहुत बहुत धन्यवाद शुभेंद्र। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल जी हमारे साथ मौजूद है। उन परिस्थितियों में विवेक बंसल जी को शुभेंद्र प्रभारी बनाया गया जब कांग्रेस कहीं ना कहीं बिखरती हुई हरियाणा में नजर आ रही थी। विवेक बंसल जी हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहला सवाल कि जब आपको प्रभारी का कार्यभार संभाला गया, जब हरियाणा में कांग्रेस बिखरती हुई, कार्यकर्ताओं में मायूसी छाई हुई थी, कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अलग होने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और अब की कांग्रेस में किस तरीके से आप देखते हैं सर? देखिए, बदलाव आया है, स्वाभाविक है। बिखराव था कहीं ना कहीं, या ये कहिए शून्य में थी कांग्रेस, स्थूल स्थिति में थी। मेरे प्रभार ग्रहण करने के पश्चात मैंने सामंजस्य जो हमारे वहां के हरियाणा के शीर्ष नेता हैं उनमें बनवाने का प्रयास किया है। उनके से विमर्श करने के पश्चात हमने रूपरेखा बनाते रहे हैं संघर्ष की, चाहे वो किसान आंदोलन हो और जो भी सरकार की नीतियां हैं, चाहे महंगाई की बात हो, मूल्य वृद्धि की बात हो, और संगठन जो अभी तक नहीं बना था उस पे भी चर्चा शुरू हो गई है। उसकी भी जो प्रक्रिया है, हम लोग जल्द ही संगठन खड़ा कर देंगे और कांग्रेस वहां आपको और तीव्र गति से दौड़ती हुई दिखेगी। सर, संगठन की बात कर रहे हैं आप, संगठन के कप्तान हैं। जो जमीन पर जो कार्यकर्ता हैं, चाहे जिला अध्यक्ष की बात करें, ब्लॉक की बात करें, काफी लंबे समय से अटका हुआ है सर। उम्मीदें थी कि आप के प्रभारी बनते ही तुरंत कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ताओं में जिस तरीके से आपने जोश भरने का काम किया था, कार्यकर्ताओं को उम्मीदें थी कि जल्द ही जल्द संगठन और मजबूत होगा जिले लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर। तो किस तरीके से देखते हैं और कितना असर और टाइम लगेगा? देखिए, बहुत शीघ्र मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अपेक्षाएं मुझसे बहुत ज्यादा हैं। आपने कहा कि बने हुए मुझे अभी 5 महीने हुए हैं, संगठन 10 साल से नहीं था, तो उसे खड़ा करने में, उस पर चर्चा करने में कहीं कोई गलत फैसला ना हो जाए तो समय थोड़ा लगता है, पर बहुत ज्यादा समय नहीं मैं मांग रहा हूं। 1-2 महीने में हम इस पे संगठन को खड़ा कर देंगे। सर, कल जिस तरीके से मैं पब्लिक के बीच जाके ओपिनियन ले रहा था, तो साफ तौर पर जिस तरीके से महंगाई आप देख रहे हैं, पेट्रोल डीजल आसमान छू रहा है, 100 के पार पेट्रोल हो गया है, तो लोग ये कह रहे हैं कि विपक्ष की कमजोरी है। विपक्ष कहीं दिख नहीं रहा, प्रदेश की बात करें या फिर पूरे देश की बात करें, तो क्या लगता है सर, लोगों को आखिरकार कहाँ लगता है कि विपक्ष कमजोर है, विपक्ष निकलकर सामने नहीं आ रहा? विपक्ष पूरी तरीके से खड़ा हुआ है, इन सबके खिलाफ आवाज उठा रहा है। और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आप लोगों की तरफ से, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रकाशित मीडिया की तरफ से जो सहयोग हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। कहाँ कहाँ सर, आपको, आप मीडिया पर कहीं ना कहीं ठीक रहे, कहाँ लगता है कि मीडिया कहीं ना कहीं घूम रहा? मीडिया जितना प्रमुखता देनी चाहिए इस तरीके के समाचारों को, हमें याद है कि जब यूपीए की सरकार थी और 5 पैसे या 10 पैसे पेट्रोलियम पदार्थों का जब कीमतें बढ़ती थी और भाजपा के जब सांसद उसमें खड़े होते थे, तो जो प्रमुखता उसे दी जाती थी, जिस तरीके से बार बार उसे दिखाया जाता था, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रकाशित मीडिया हो, वो चीज आज देखने को नहीं मिल रही है। आपकी भी जिम्मेदारी है आज सरकार को कटघरे में खड़ा करना है। जब विपक्ष इन चीजों को उठा रहा है, इन मुद्दों को उठा रहा है, तो आपकी तरफ से सहयोग मिलना चाहिए। सर, विपक्ष ग्राउंड पर नहीं दिख रहा। बीजेपी की आपने बात की कि जब बीजेपी की सरकार थी कहीं ना कहीं, या फिर कांग्रेस की जब सरकार थी कि तो उनको हम दिखाते थे, तो विपक्ष ग्राउंड पर तो नहीं दिख रहा सर। रोडों पर प्रदर्शन जिस तरीके से बात करते हैं, वो देखने को नहीं मिल रहा। साफ तौर पर कहीं ना कहीं लोगों में भी मायूसी है कि आखिरकार विपक्ष रोड पर क्यों नहीं आ रहा, इसका प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहा, प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहा? देखिए, हमारे नेता, में आपने विपक्ष की बात की, हमारे नेता राहुल गांधी पहले दिन से, चाहे कोविड की बात हो, नोटबंदी की, उनके अलावा कोई बोल रहा है? तो राहुल जी बोल रहे हैं, उनको और उनकी पूरी सेना बोल रही है प्रदेशों में, सब जगह। हरियाणा में भी हम लोग पेट्रोलियम पदार्थों के खिलाफ जो आंदोलन वगैरह की रूपरेखा हमने तैयार की है और जल्द आपको देखने को मिलेगा। और समय समय पे किसान आंदोलन चल रहा है, उसको हम लोग गति दे रहे हैं, उसमें हम लोग सहयोग कर रहे हैं और उसको मांग को उठा रहे हैं। राजा जरा विवेक बंसल जी से जरा एक सवाल और भी कीजिए कि हरियाणा कांग्रेस जो इस कोशिश में है कि प्रभावी तरीके से सरकार को घेरा जा सके, तो बजट सत्र जब होगा तो क्या अविश्वास प्रस्ताव आप हरियाणा कांग्रेस के जो नेता हैं वो इसको लेकर के आएंगे? कोशिश इस तरफ भी होगी क्या? बिल्कुल सर, जिस तरीके से बजट अब कहीं ना कहीं हरियाणा में स्टार्ट हो रहा है, किस तरीके से देखते हैं सर, और क्या आपको लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव आप लोग लेकर आएंगे? देखिए, हमारे प्रतिपक्ष के नेता श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ये मांग रखी है और अभी तक जो है महामहिम महोदय ने उसे स्वीकार नहीं किया है। जैसे स्वीकार किया जाएगा उस पर गिराएंगे हम लोग।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो ये कह रहे हैं हम लोग काफी समय से टाइम दे रहे हैं, राज्यपाल जी टाइम ही नहीं दे रहे हैं, हमें टाइम ही नहीं दे रहे हैं, ये बात सत्य है, राज्यपाल टाइम नहीं दे रहे हैं। और तो जिस तरीके से बजट सेशन अभी स्टार्ट हो रहा है, तो लगता है कि अब कांग्रेस को होमवर्क करके जाना चाहिए और जो जो खामियां हैं सरकार की, चाहे प्रदेश सरकार की बात करें, जिस तरीके से कार्यकाल रहा है, महंगाई की बात करें, तो कांग्रेस घेरने की पूरी कोशिश करेगी। बिल्कुल, कांग्रेस पूरी तरीके से न कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेगी। जो इनकी कुरीतियां, जो इनकी जो कुशासन है, उसके खिलाफ आवाज उठाएगी, महंगाई को लेकर उठाएगी, बेरोजगारी को लेकर उठाएगी, कानून व्यवस्था जो पूरी तरीके से चरमरा रही है उसको लेके, और किसान आंदोलन में जिस तरीके से सरकार की संवेदनहीनता, सरकार की जो हठधर्मी और सरकार किस तरीके से किसान आंदोलन को क्या संज्ञा दे रही है, इसके मंत्री क्या किस तरीके की शब्दावली किसानों के, जो हमारे को अन्नदाता हैं इस देश के, उनके लिए क्या प्रयोग कर रहे हैं, वो किसी भी सब समाज के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं है। सर, किसान आंदोलन की हम बात कर रहे हैं, 200 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के सांसदों की बात करें, लोकसभा में मुद्दा उठाया, राज्यसभा में मुद्दा उठाया तमाम विपक्षी पार्टियों ने, तो किस तरीके से देखते हैं सर मोदी सरकार इस तरीके से, जिस तरीके से किसान लगातार बातचीत करने को तैयार है, पर सरकार अभी तक कोई बातचीत नहीं। हालांकि देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं एक फोन कॉल का वेट कर रहे हैं, वो फोन कॉल अभी तक आई नहीं है, तो किस तरीके से देखते हैं आप? मैं तो यही कहता हूं कि सरकार पूरी तरीके से हठधर्मी के उस पर है और किसानों की जो जायज मांग है उसको सुनने को तैयार नहीं है, अपने फैसले पर अडिग है। भाई, ये लचीलापन होना चाहिए सरकार में, और जो जहां कहीं गलत फैसले होते हैं तो उन्हें वापस भी कदम लिए जाते हैं। जो हठधर्मी वाली सरकार होती है उसी को ही तानाशाह कहा जाता है। किसान इस देश की 62 करोड़ किसान इस देश में कृषि से जुड़ा हुआ है, अगर वो विचलित है तो उसकी बात तो सुननी चाहिए ना। सर, जिस तरीके से बात करें प्रदेश की, बात करें प्रदेश में जिस तरीके से हालात हैं, प्रदेश सरकार कहीं भी कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रही, किसानों का इतना विरोध है। आपने देखा कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को रद्द करना पड़ा, तो प्रदेश के तमाम जो मंत्री हैं वो कार्यक्रम का आयोजन नहीं करे, इतना ज्यादा विरोध है प्रदेश में, किसानों में काफी ज्यादा नाराजगी है, अलग अलग बॉर्डरों पर किसान डटे हुए हैं। तो किस तरीके से देखते हैं सर आप प्रदेश सरकार का कार्यकाल, क्योंकि जिस तरीके से ना ही कोई विकास कार्यों को बढ़ावा दिया जा पा रहा है, ना ही कोई कहीं ना कहीं जो प्रोग्राम है मंत्री वो कर पा रहे, तो किसानों ने साफ तौर पर अल्टीमेटम दे रखा है कि हम कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं करने देंगे, जाएंगे तो विरोध करेंगे, और विरोध करना ही पड़ रहा है। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आपने देखा कि विरोध का सामना करना पड़ा। देखिए, किसान आज सरकार बिल्कुल शून्य में खड़ी है। सरकार की तरफ से कोई, चाहे वो विकास के कार्य हों, कोई योजनाबद्ध तरीके से कार्य हो, वो कुछ नहीं हो रहा। जनप्रतिनिधि घर से नहीं निकल रहे हैं, वे अपने घर तक अपने को सीमित रखे हुए हैं। तो ये कोई स्वस्थ लोकतंत्र का तो परिचायक है नहीं। ये तो इस बात को प्रतिबिंबित करता है कि सरकार ये मान चुकी है कि जनता हमें स्वीकार नहीं कर रही है, तो बिल्कुल बैठ गई है पैर पे पैर रख के, कोई उसमें प्रयास ही नहीं है। अरे, मनोहर लाल खट्टर जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को ये प्रयास करना था कि प्रधानमंत्री को समझाएं कि आज उनके प्रदेश का किसान बुरी तरीके से परेशान है, आज सड़कों पे है, पर वो उसके विपरीत वो तरह तरह के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, उसको धरने को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनमें उनकी एकजुटता को में बिखराव करने का कोशिश जतन कर रहे हैं। प्रदेश में सर जो हालात हैं, जेजेपी पार्टी सहयोगी पार्टी है, बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, जेजेपी पार्टी के जो मुखिया हैं वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये कहते हुए नजर आते हैं कि मेरे बेटे का जो इस्तीफा है मेरी जेब में है, यदि मेरे बेटे के इस्तीफे से ये धरना प्रदर्शन समाप्त हो जाएगा तो मैं दिलवा दूंगा, दे दूंगा। क्या, कौन? अजय चौटाला जो है, अजय चौटाला जी कहते हैं। अब वो तो वही बात है, मैं उस पर क्या कहूँ कि अब तक तो दे देना चाहिए था। ये बात ये थोड़ी ना होनी चाहिए कि मैं दिलवा दूं और ये कर दूं। भाई, जब आप देख रहे हैं कि आवाज गूंज रही है किसानों की इस सरकार के फैसले के खिलाफ, तो आपको तो किसानों के साथ अगर आप ये महसूस करते हैं तो लड़के को, बेटे का इस्तीफा दिलवाना चाहिए। पूछना थोड़ी ना चाहिए कि इस्तीफा मेरी जेब में, महामहिम के पास तक पहुंचा देना चाहिए। सर, किस तरीके से देखते हैं जो लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं, ये कहकर वोट मांगा गया था कि साफ तौर पर हम लोगों के सपोर्ट करेंगे, लोगों के साथ खड़े हैं, किसानों के साथ खड़े हैं, पर जिस तरीके से जेजेपी पार्टी सहयोगी पार्टी है और जिस तरीके से रवैया जेजेपी पार्टी के नेताओं का देखने को मिला है, साफ तौर पर विधायक भी कहीं ना कहीं नाराज हुए थे। हालांकि अब मना लिया गया है, ऐसी जानकारी है कि मना लिया गया है, विधायकों में भी कहीं ना कहीं फूट नजर आ रही थी, तो किस तरीके से देखते हैं? देखिए, विधायकों में
सत्ता सुख में मस्त हैं लोग। अगर इनमें किसानों के प्रति, किसानों के हित के प्रति इनकी वफादारी होती या प्रतिबद्धता होती तो ये अब तक इस्तीफा दे चुके होते, जो ये नहीं कर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इसमें हम लोगों को खासतौर से अगर इनमें जरा सी भी किसानों की मांगों के प्रति या किसानों के हित के प्रति प्राथमिकता है, या अगर उसे महसूस करते हैं कि किसानों की मांग न्याय संगत है, तो उन्हें अब तक तो स्पीकर के पास इस्तीफा या सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं उसमें खड़े होकर इस सरकार को गिराना चाहिए था। सर, सरकार की बात हुई, कांग्रेस की बात कर लेते हैं थोड़ी। कांग्रेस में पहले पगड़ियों का खेल चलता था। आप जब प्रभारी नहीं थे, पहले गुटबाजी काफी ज्यादा देखने की मिलती थी, बड़े लीडर एक मंच पर नहीं आते थे। पर आपको 5 महीने से ज्यादा हो गया है, आप लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सब तमाम जो बड़े नेता हैं एक मंच पर नजर आए। पर जो पहले खेल देखने को मिलता था, जैसे कि कार्यकर्ता भी आपस में लड़ जाते थे, आपने भी वीडियो देखा होंगे कब हम अलग अलग जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं लड़ते थे बड़े नेताओं की वजह से, पगड़ियां यहाँ पर होती थी। अब किस तरीके से आप 5 महीने से ज्यादा का आपका कार्यकाल हो गया, अब आगे किस तरीके से कांग्रेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं आप? देखिए, कांग्रेस को मैं एकजुटता दिखनी चाहिए जनता में, आपसी मतभेद सार्वजनिक नहीं होने चाहिए, और जो मतभेद हैं उनको हम सलाह मशवरे से उनको भी दूर करेंगे, जो भी कोई मतभेद अगर हैं, और होते हैं कोई परिवार में, एक परिवार में बर्तन तो खटकते ही हैं, पर लेकिन वो सार्वजनिक नहीं होने चाहिए, वो जनता के बीच में नहीं जाने चाहिए। जो छोटे जो कार्यकर्ता हैं ब्लॉक लेवल की, बीजेपी तो ब्लॉक लेवल पर जा चुकी है, पर वो कार्यकर्ता कह रहे हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस की कॉपी कर रही है। कांग्रेस अभी तक ब्लॉक लेवल की बात करें, प्रधान लेवल की, गांव तक, मतलब जो कार्यकर्ता जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे उनमें मायूसी है। जैसा कि आपने बताया कि जल्द ही संगठन का हम कहीं ना कहीं गठन कर देंगे, क्योंकि आपको थोड़ा ही समय हुआ है संगठन में हुए, तो उनको कोई मैसेज देने की कोशिश करेंगे, आप मायूस ना हुए, काम कीजिए। मैं संगठन के जो कार्यकर्ताओं को और नेताओं को यही संदेश देना चाहूंगा कि जो पात्र हैं उन पर विचार गंभीरता से किया जाएगा, उन्हें उनकी प्रतिभा के अनुरूप, संघर्ष के अनुरूप उन्हें पार्टी के संगठन में स्थान मिलेगा। सर, किसान आंदोलन के आखिरी सवाल है, आपको भी निकलना है मीटिंग में। आखिरी सवाल सर, किसान आंदोलन को आप किस तरीके से देखते हैं? प्रदेश सरकार पूरी तरीके से फेल है, जिस तरीके से आंदोलन देखने को मिल रहा है, इतनी ज्यादा संख्या में किसान डटे हुए हैं, शुरू से प्रदेश सरकार साफ तौर पर फेल नजर आई है, तो क्या प्रदेश सरकार को क्या मैसेज आप देने की कोशिश करेंगे, क्या किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, प्रदेश सरकार को यही कहना चाहेंगे कि आज उन्हें किसानों की मांगनी चाहिए और किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए। माननीय खट्टर साहब, श्री मुख्यमंत्री महोदय जी, इन किसानों की बूते पे आपने सरकार में इस सत्ता को, आपने सत्ता का सुख भोग रहे हैं, और अगर ये इन किसानों की आपने सुनवाई नहीं की, इनके आंसुओं को नहीं पहुंचा, तो गरीब के आंसू तो बड़े से बड़े साम्राज्य को डुबो देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो साफ तौर पर हमारे साथ विवेक बंसल जी मौजूद थे, जो कि साफ तौर पर सबसे पहले जो चर्चा उन्होंने जिस तरीके से की कि संगठन को मजबूत करने का उन्होंने आश्वासन दिया है हरियाणा न्यूज के माध्यम से कि जल्द ही कहीं ना कहीं जो संगठन है, संगठन को मजबूत किया जाएगा, और जो भी कार्यकर्ता मायूस हैं, उदास है, उनको जल्द से जल्द मना लिया जाएगा। कैमरामैन विनय के साथ राजा पटेल, दिल्ली, हरियाणा न्यूज। तो प्रदेश प्रभारी हरियाणा कांग्रेस के विवेक बंसल, जिनसे खास बातचीत की गई और उन्होंने इस दौरान कई बातें यहां रखी हैं, और हरियाणा न्यूज पर अपनी बात रखते हुए विवेक बंसल ने कई चीजें साफ की हैं, और ये भी कहा कि किसान आंदोलन को आप गति दे रहे हैं और इस आंदोलन को बहुत तेजी के साथ आगे भी बढ़ा रहे हैं। वहीं सरकार की हठधर्मिता की वजह से अभी तक बातचीत का सिलसिला आप रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सरकार को इस दौरान लचीला होना चाहिए। जब किसान अपने हित के लिए मांग कर रहे हैं तो क्यों नहीं सरकार उस पर विचार कर रही है? सरकार को किसानों की मांगों को मानना चाहिए। वहीं आप प्रदेश के अंदर जिस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं, और अब इंडियन नेशनल लोकदल के एक विधायक ने अपने विधायक पद से इस्तीफा दिया, तो उसके बाद से इस्तीफा देने के लिए मांग भी जोर पकड़ने लगी। लेकिन इसको लेकर के विधानसभा के दौरान बजट सत्र को लेकर के यहां पर यह कहा जा रहा है कि क्या इसमें कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी, जिससे ये जो कहा जा रहा है कि सरकार अब मजबूती के साथ नहीं है, विधायक उनका साथ नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या इसको लेकर के देखने को मिलेगा? ये सभी चीजें उन्होंने साझा की।